हेलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। पहले सवाल, 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। मतलब 500 रुपया निवेश किया, कितना प्रतिशत से? 12% से। ठीक है, निवेशित की जाती है। तथा एक अन्य धनराशि भी है, मान लेते हैं पी होगा। ठीक, अन्य धनराशि है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है। कुल ब्याज 480 रुपये है। मतलब ये धनराशि और इस पे दोनों पे जो ब्याज होता है ना, कुल जोड़ जाड़ के, दोनों को जोड़ करके, इसका ब्याज जोड़ करके 480 रुपये प्राप्त होता है। कितने समय के बाद? 4 वर्ष के बाद। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों के जोड़ के कुल, बस इतना रुपये प्राप्त होता है। निकाल लेना पी के वैल्यू, ये सब कट कुटा जाएगा। 43 खत्म, 44 43 खत्म, 42 44 खुद से बनाना है, 45 खुद से बनाना है तुमको, 46 खुद से बनाना है, 47 खुद से बनाना है, 48 खुद से बनाना है। सेम क्वेश्चन है। 49 मुझे बताना है। 49 किसी धनराशि, किस धन का मतलब मूलधन पूछ रहा है। किस धन का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 5,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज के 3 वर्ष में होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना, उसके बाद मेरी बात सुनना। किसी धन का 4%, किसी धन मतलब पी, 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में, मतलब 5/2 वर्षों में वही ब्याज होगा। इसका जो ब्याज हुआ ना, बराबर जो भी ब्याज होगा, मान लेते हैं कि ब्याज हुआ 1,000 रुपये, ऐसे ही समझने के लिए जो ब्याज होगा, जैसे 1,000 रुपये ब्याज आ गया, वो तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि वही ब्याज होगा जो 5,000 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। ठीक है, तो इस पे जो ब्याज आएगा वही सेम ब्याज इस पे भी आएगा, तो दोनों के बराबर कर दो। P गुने 4% डिवाइड बाई 5/2, इस पे जो ब्याज आएगा वही सेम ब्याज इस पे भी आएगा। 2 0 2 0 खत्म, 2 2 खत्म, 10P इज इक्वल टू, निकाल लेना ये अभी, है ना, 5,000 गुने 5 गुना 3, तो P के वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। 49 हो गया। सिमिलरली 50 मुझे ही बताना है क्या। 50, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाता है। अच्छा, पहले 5% दर था, अब 4% दर हो गया, तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताए कि प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोल रहा है जैसे कि पहले 5% से देता था हमें बैंक पैसा। ठीक, अब 1 साल के बाद नहीं, कुछ सालों के बाद कर दिया कितना, घट करके 4% हो गया। ठीक, मान लेते हैं कि हम बैंक में P जमा किए, वो क्या किया कि हमें 5% वार्षिक दर से हमें पैसा देता था, ब्याज कुछ भी। ठीक, 1 साल के लिए मान के चलो, 1 साल के लिए जो भी ब्याज आया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि हमें अब ब्याज हमें देगा 4%। तो अब जो ब्याज आएगा हमारे पास 1 साल के बाद, वो ये ब्याज सेम आएगा नहीं, सेम पैसा है, P है
लेकिन रेट 5% है, यहाँ 4% है। पहले 5% से मान लेते हैं बैंक में हम 20,000 रुपये जमा किए, 5% के दर से हमें कितना पैसा मिलेगा एक साल में? 1 0 काट दो, 10,000, 10,000, चलो 200 रुपये मान लो यार, छोड़ो, 200 रुपये, 5% तक कितना है? 10 रुपये ब्याज मिलता था एक साल में। अब अगला साल वही 200 रुपया जमा है, अब 4% बोल रहा है कि अब हम 4% देंगे बैंक, तो हमें तो 8 रुपया मिलेगा, है ना? तो हमें तो 2 रुपया कम मिलेगा। तो हमें लेकिन चाहिए सेम ब्याज। तो सेम ब्याज कैसे मिलेगा? हमें मूलधन को अब बढ़ाना पड़ेगा, मूलधन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब तो हमें सेम ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज और ये ब्याज दोनों बराबर है, अगर हम मूलधन को क्या कर दें? बढ़ा दें। तो वही बोल रहा है कि हम बढ़ा दिए, बढ़ाया हुआ अभी अमाउंट दिया हुआ है। अब इस दूसरा साल हम पी नहीं इन्वेस्ट करेंगे। कितना इन्वेस्ट करेंगे? पहले जितना इन्वेस्ट करते थे उतना में हम 2,000 और बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? ताकि पिछला साल जो ब्याज मिलता था और अब ब्याज मिले वो बराबर मिले। ठीक, बस पी के वैल्यू निकालो। पी गुने 5% इज इक्वल टू पी प्लस 2,000 का 4%। टाइम एक साल रखो या कोई भी टाइम टी इधर रख दो, इधर बराबर वाला में तो टी। जब ब्याज दोनों बराबर करना हो ना तो टी दे चाहे मत दे कोई बात नहीं है, वैसे भी कट ही जाने वाला है। परसेंटेज इधर साफ हो गया, इधर 4p बराबर कितना आ गया? 8,000। आंसर आ गया। ठीक, तो इक्वेशन बराबर करना सीखो। 49-50 खत्म। तुमको क्या बनाना है? तुमको बनाना है 51, सेम कॉन्सेप्ट 52। अब 54, क्वेश्चन नंबर 54। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पे कुछ रुपए निवेश किए। ठीक, 2 वर्षों बाद उसे 200 रुपये मिश्रधन प्राप्त हुआ। कुछ व्यक्ति निवेश किया, मतलब पी रुपया हम किसी को उधारी दिए। ठीक, 2 वर्ष के बाद हमें मूलधन और ब्याज जोड़ करके हमें मिला कितना? 2,200 रुपये मिश्रधन प्राप्त हुए। वही मूलधन और ब्याज जोड़ जाड़ के। मूलधन हम 2 वर्ष के लिए, कुछ टाइम कितना, 2 साल के लिए लगाए थे कुछ पैसा। ठीक, तो पी लगाए और 2 साल के बाद हमें कितना मिला? 200 रुपये। यदि ब्याज की दर दुगनी कर दी जाती है, ब्याज की दर दुगनी कर जाती है, इक्वेशन ही लिख लो ना, पी गुने आर गुने टी। पहला वाला जैसे बोल रहा है ना कि किसी व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पे कुछ रुपए निवेश किए, तो निवेश किए, पी रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक, 2 वर्ष के बाद 200 रुपये प्राप्त हुए, तो टाइम की जगह 2 कर दो। तो ई तो पी गुने आर गुने टी बटा 100 तो ऐसा ही होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट। हमें तो मिश्रधन दिया हुआ है 200 रुपये, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अब क्या करें? कोई बात नहीं, ब्याज दिख रहा है ना तुमको। मूलधन के लिखो पी प्लस एस आई, मतलब पी प्लस एस आई बराबर 200 रुपया देवल है। तो एस आई बराबर क्या लिख सकते हैं? 200 माइनस पी। तो एस आई की जगह पे क्या लिख दो? 200 माइनस पी। और यहाँ से कुछ आएगा क्या? इक्वेशन नहीं। देखो इधर भी 2 अननोन हो गया, पी गुने आर गुने 2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 200 माइनस पी। और कुछ दिया है क्या? हाँ, यदि ब्याज की दर दुगनी कर दी जाती है तो 250 रुपये मिश्रधन प्राप्त होते हैं। ब्याज की दर क्या कर दें? दोगुनी कर दे तो हमें 250 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है। तो सेम हो जाएगा इक्वेशन, पी गुने आर कितना इस बार रखना है? 2r, दुगनी कर दें, टाइम 2 साल ही, तो हमें कितना प्राप्त होता है? अमाउंट 250 रुपये। तो 250 माइनस पी। ई 250 माइनस पी कहाँ से आया? वही इक्वेशन लिखना तुम कि एस आई प्लस पी कितना दिया हुआ है? 250। तो एस आई इज इक्वल टू आ जाएगा 250 माइनस पी, वही एस आई की जगह रख दिया। ठीक, ये 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को तुमको क्या करना है? डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे 100 घरे, पी या ई पी घरे, ई आर और ई आर घरे। समझ में? बिल्कुल इजी, सिर्फ पी बचेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, सिर्फ पी बचाओ, आंसर लाओ। क्या क्या बचा? ऊपर 2, नीचे क्या बचा? 4,
इज इक्वल टू इधर क्या बचा 200 माइनस पी, इधर क्या बचा 250 माइनस पी। ये हो गया 2, तो 250 माइनस पी इज इक्वल टू 400 माइनस 2p। पी इज इक्वल टू 150 रुपया। कितना आसान था देखा। तो इक्वेशन हमें लिखने आना चाहिए। ये हमने बता दिया 54। उसके बाद 53 खुद से बनाना। 53 खुद से बनाना, 54 खुद से बनाना, वो बना ही दिया अभी। अच्छा, तुम सोच रहा होगा 54 की इस पे क्यों नहीं बनाया कि 1 वर्ष का ब्याज तुम बताया था कि मृतधन का अंतर बटा समय का अंतर। मृतधन अमाउंट 1 माइनस अमाउंट 2, मृतधन का अंतर। तो मृतधन का अंतर तो ठीक है 50 आ जाएगा, लेकिन समय का अंतर करेगा तो 0 आएगा। क्योंकि देखो 2 वर्षों के बाद लाइन में लिखा हुआ है कि 2 वर्षों के बाद उसे 200 रुपये मृतधन प्राप्त हो गया 2 वर्ष के बाद। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाती है तो 250 रुपये मृतधन प्राप्त होता है। ये 2 साल के बाद ही तुमको ये बता रहा है। 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में ही अगर हम ब्याज को दोगुनी कर देना तो 250 रुपये प्राप्त होता है। तो समय तो सेम ही है, तो 0 तो इन्फिनिटी जाएगा, तो उस पर बनेगा नहीं क्योंकि दर को वैरी कर रहा है। और उसमें पिछला वाला क्वेश्चन क्या था अमाउंट वाले में, जो 1 वर्ष का ब्याज निकालते थे अपन समय का, तो उसमें रेट फिक्स रहता था। इसमें रेट चेंज वैरी कर रहा है, टाइम सेम है। तो जब टाइम सेम रहेगा तो इसे निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। तो जब अगर हमें रेट वैरी करे ना तो यही एक मेथड है लॉन्ग वाली। PRT/100 लिखो, SI की जगह रिप्लेस करो, एक इक्वेशन लाओ, फिर वैसे ही दूसरा इक्वेशन लाओ, ठीक है, रेट को दोगुना करके, और रेट को दोगुना करके उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो और आंसर लाओ। संतावन अब आ जाओ। 57। देखो 57 के पहले 56 देख लो, 55 छोड़ देना, अभी तुम 55 नहीं बनाना, 55 लिखे काट देना, 56 देख लो। 56 वही पे बनेगा, वही क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जाता है, तथा क्वेश्चन घुमा दिया है, तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 वर्ष के बाद तो 720 रुपया हो जाता है, मृतधन दिया हुआ है, और 5 वर्ष अधिक वर्षों के बाद मतलब 7 वर्षों में, कहने का मतलब है इसका 7 वर्षों में 1020 रुपया मृतधन हो जाता है। तब बन जाएगा ना कि मृतधन का अंतर डिवाइड बाई समय का अंतर, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पे आ गए, संतावन हमें बताना है। महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5% की दर से, 1/6 भाग 8% की दर से, शेष भाग 10% की दर से जमा किया। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपये हो तो पूंजी क्या है, पी पूछ रहा है। बिल्कुल वही सवाल है। तो 57 में क्या है कि मान लेते हैं कि पूंजी पी था, ठीक, 1 भाग पी था, या फिर 100x मान के भी बना सकता है ईजिली,
मान लेते हैं जो मूलधन है ना वो 100x था, ताकि कट कुटा जाए, ठीक। लेकिन ना ही कटेगा ना, 1/p, छोड़ो तुम यार। मान लो कि मूलधन p था, तो क्या बोला कि 1/5 भाग, मतलब p का 1/5 भाग इतना, इसको 5% की वार्षिक दर पे लगाया, ठीक। फिर 1/6 भाग 8% की दर से, 1/6 भाग 8% की दर से लगाया। फिर बोला कि शेष भाग, तो 1/5 भाग लगा दिया, 1/6 भाग लगा दिया, तो कितना बचा होगा। तो टोटल हमारे पास p था, उसमें से हम 5 घटा देते हैं, p/5, p/6 भी घटा देते हैं, तो हमारे शेष कितना बचा होगा बताओ। 5 छक 30 एलसीएम हो गया, 30p - 6p - 5p, तो 6 या 5 11, एक 19p/30, तो 19p/30 है, ये कितना पे इसको लगाया है 10, शेष जो बचा 10%, तो 10% की वार्षिक दर से। आगे पढ़ो। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपया होता है, टाइम कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है कि वार्षिक आय, तो वार्षिक आय का कहने का मतलब है कि हर एक साल का है, मतलब प्रत्येक साल का है, मतलब टाइम 1 साल दिया हुआ है, वार्षिक आय लिखा हुआ है तो 1 साल का टाइम, मतलब हर एक वर्ष का है। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपये प्राप्त होते हैं, टोटल कितना प्राप्त होता है ब्याज के रूप में 130, बस पी का वैल्यू आ जाएगा, पी कॉमन ले लो, ऐसे भी निकल जाएगा। पी कॉमन लेके ऐसे ऐसे कर देना कि 5%, अच्छा ये बटा 100 लिख दो, इसको ज़्यादा दिक्कत है तो। आई 100 कॉमन भी ले लेना, तीनों में है, तो p/100 आ जाएगा, आई 100 उधर जाएगा 130 में, पता है ना ये सब गुना भाग, तो 5 हो गया, इधर 8/6 हो गया, इधर 1 0 1 0 10 30 वाला काट दो तो 19/3 हो गया। इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा 100, इधर चले जाएगा, पी के वैल्यू निकाल देना। अंठावन, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार दिया, 8 वर्षों में उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपया कम है। 58 तुमको खुद से बनाना है, 59 हमें बताना है। उनसठ क्या बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पे लगाया गया होता, अगर हम 3% अधिक दर से लगाया गया होता तो हमें 72 रुपया अधिक मिलता। तो जो 72 रुपया अधिक मिलता है किस वजह से मिल रहा है बताओ, तो 3% रेट अधिक होने से मिल रहा है। तो जो भी मूलधन था अगर 3% अधिक करने से हमें 72 रुपया मिल रहा है, तो ऐसे करके इक्वेशन तो बना ही सकते हैं 2 साल के लिए, आंसर आ जाएगा ऐसे ही करके, ठीक। 3 दूने के 6, 12, p बराबर 1200। यही इसमें भी था, अचीवमेंट में भी था कि ट्रिक क्या है, जिसके वजह से जितना ब्याज अधिक आ रहा है उसको चुपचाप बराबर कर दो, ठीक। 2% के कारण ही तो 72 रुपया आ रहा है 3 वर्षों के लिए, 3 साल है, हाँ 2% है, 3 साल है। हम कौन सा सवाल पढ़ लिए थे उल्टा, नहीं 59 है, ठीक है, ठीक। तो 3% के कारण ही 72 रुपया आ रहा था, 3% के कारण जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना 2 साल के लिए 72 रुपये के बराबर कर लेना। तो इस टाइप के टाइप याद रखना, ये सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं घुमाता नहीं है, सीधे सीधे कोई बोलेगा कि 3% अधिक दर पे लगाई जाती तो 72 रुपये अधिक मिलता, अधिक रेट भी अधिक तो ब्याज भी अधिक हो गया, रेट भी अधिक तो उसके वजह से ब्याज भी अधिक।
तुमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 60, तुमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63, सेम टाइप पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 64, सेम टाइप है। पहले 11.5% रेट था, उसके बाद घट के 10% रह जाता है। तो इसके वजह से कम होने की वजह से कितना कम हो गया, 1.5%। तो कम होने की वजह से 55 रुपया 50 रुपये वार्षिक की हानि हो जाती है। इसी के कारण हानि हुआ, कितना, 55 रुपये का। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 55 रुपया 50 पैसा। ठीक, इतना ब्याज कम हो जाता है। तो तुमको ही निकालना है, P गुने 1.5% गुना समय दे वाला है, नहीं दे वाला तो 1 साल नहीं लिखा हुआ है। 55 रुपया 50 रुपये वार्षिक हानि होती है, वार्षिक मतलब 1 साल, बराबर 55 रुपया 50 पैसा। ये बटा 100 करो, इसको इजी है। ये भी 1 पॉइंट हटा के नीचे कर दो तो 3 जीरो आ जाएगा, इधर करो कैलकुलेट कर लेना, ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया 64, 65। चलो आगे देखते हैं, आगे हम तैयार नहीं किए हैं, इस बार 65 से